सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का एक बार फिर से इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और आज हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके 7वें भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपके तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख रहे हैं। होने दीजिए तमाम व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें समझाए, हमें सिखाए, हम कैसे सीखें या हम कैसे सिखाएं। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। मेरे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। अब समय है कि हम उसके 45वें वचन से आगे बढ़ें और मैं चाहूंगा आप इसको 45वें वचन से लेके 53वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे जी। तो यहां पर आपने जो पढ़ा होगा तो यहां आपने देखा होगा कि जो प्रभु यीशु मसीह को सिपाही पकड़ने गए थे वो खाली हाथ लौट गए, उन्होंने प्रभु को नहीं पकड़ा। और वहां जो प्रधान याजक हैं, फरीसी हैं, वो उनसे सवाल कर रहे हैं, भाई तुम क्यों नहीं लौट के आए। और वो बताते हैं कि हम उसको पकड़ने गए थे लेकिन हमने उसके जैसा आज तक कोई मनुष्य नहीं देखा और हमें लगता है कि वो कोई ना कोई भविष्यवक्ता है या कोई ना कोई मसीहा है। उनका साहस नहीं हुआ, प्रभु को वो जान गए, प्रभु को वो सुन करके आए थे कि वो उसे पकड़ सकें। तो यहां हम देखते हैं कि जो फरीसियों के जो सरदार हैं वहां पर एक और सरदार है जिसका नाम निकोदेमस है, जो आपने 50वें वचन में पढ़ा होगा कि निकोदेमस जो कि वही फरीसियों का सरदार है जो कि हमने 3रे अध्याय में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह से मिलने गया था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया था कि जब तक कोई जल और आत्मा से नए सिरे से जन्म ना ले जब तक वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। ये वही निकोदेमस जो फरीसियों का सरदार है जो प्रभु से मिलकर के आया है, वो उन बाकी सरदारों से कह रहा है, समझा रहा है कि एक बार तुम उसको सुन तो लो, एक बार तुम उसको जान तो लो, क्योंकि व्यवस्था भी हमें यही कहता है कि जब तक हम किसी को सुन करके जान ना लें जब तक हम उस पर दोष नहीं लगा सकते। और यहां एक सरदार वो हैं जो उसको वो जानना ही नहीं चाहते और एक वो सिपाही हैं जो उससे मिल करके आए हैं और उसको सुन करके वो इस बात का उन्हें एहसास हुआ कि हमने अभी तक इस व्यक्ति को जो ये बातें कर रहा है किसी को भी ऐसी बातें करते नहीं सुना है। हो ना हो ये जरूर परमेश्वर का कोई ना कोई भविष्यवक्ता है या तो ये मसीहा है। तो यहां पर क्या बात निकल के आती है? यहां पर बात निकल के आती है कि किसी भी धारणा को अपने मन में बैठाने से पहले हमें उसको जानना जरूरी है। और यही बात निकोदेमस उनको वहां फरीसी सरदारों को समझा रहा है कि भाई पहले एक बार सुनो, एक बार जानो, तब तो तुम दोष लगाओ। तुम यहां बैठे बैठे अपनी जिद में, अपनी हठता में इस कदर से फंसे हुए हो कि तुम उस पर दोष पे दोष लगाए जा रहे हो और स्वयं ही अपने विनाश का कारण बन रहे हो। तो यहां 3 हमने कैरेक्टर देखे। एक कैरेक्टर वो यानी वो सिपाही जो पवित्र शास्त्र के बारे में ज्यादा जानते नहीं है लेकिन प्रभु से मिले, सत्य को देखा और उस सत्य ने उन्हें स्वतंत्र किया और उन्होंने उस पर हाथ नहीं डाला। दूसरा वो निकोदेमस जो कि फरीसी सरदार है, वो प्रभु से मिला और मिल करके उस पर विश्वास करने लगा। और बाकी के जो सरदार और जो प्रधान याजक हैं वो उससे मिलना ही नहीं चाहते, उसको समझना ही नहीं चाहते, उसको सुनना ही नहीं चाहते, उसको जानना ही नहीं चाहते। तो स्वयं क्या कर रहे हैं? वो उस पर दोष लगा रहे हैं और स्वयं अपने विनाश का कारण बन रहे हैं। तो ऐसे ही वो लोग हैं। बहुत सारे लोगों से आप लोग बहस भी हो जाती होगी कभी कभी जब सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जब सुसमाचार सुनाते तो बहुत सारे लोग समझना नहीं चाहते, उल्टे तर्क में और वितर्क में फंसते हैं। तो प्रभु ने इसी आगे हम पढ़ेंगे 8वें अध्याय के 32वें वचन में प्रभु ने कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हमें किसी भी धारणा में पहुंचने से पहले हमें उसकी जांच करना अवश्य है। तो हमें उन लोगों को समझाना चाहिए कि तुम इस बहुमूल्य जीवन को तुच्छ मत समझो, हर एक की जांच पड़ताल करके सत्य रीति से सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन वो लोग जो प्रभु को जानना नहीं चाहते, परमेश्वर को समझना नहीं चाहते, परमेश्वर की सच्चाई को जानना नहीं चाहते, आंखों को बंद कर लिया है, कान को बंद कर लिया है, मनों को मोटा कर लिया है, तो उन लोगों का काम भी इन ऐसे प्रधान याजकों की तरह है जो अपने विनाश का कारण खुद ही बन रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने तो अपने प्रेम को प्रकट कर दिया, अपने इकलौते पुत्र को देकर के उसने अपने प्रेम को प्रकट कर दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन
जो लोग तर्क और वितर्क में फंसते हैं वो सत्य को जानना ही नहीं चाहते। इसीलिए पौलुस ने रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसके 28वें वचन में कहा कि जब उन्होंने यानी इनकार करने वालों ने परमेश्वर को जानना नहीं चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि वह अनुचित कार्य करें। तो परमेश्वर भी ऐसे लोगों को छोड़ देता है कि वो अनुचित कार्य करें, क्योंकि अब ये परमेश्वर को जानना चाहते ही नहीं है। तो 3 कैरेक्टर से हम ये इस बात से उदाहरण ले सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि देखिए, पहला उदाहरण यह है कि वो सिपाही प्रभु को जाने, उस पर विश्वास किया, और वो जो सरदार हैं, जो फरीसियों के सरदार हैं, जो पवित्र शास्त्र को जानने वाले हैं, उनमें से एक तबका वो है जो उससे मिलना ही नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहता, तो वो सत्य को क्या जानेगा। और एक निकोदेमस है जो प्रभु से मिलने गया, उसको देखा, उसकी बात को सुना, उसने उस पर विश्वास किया, और वो वहां पर उनसे बहस भी कर रहा है कि व्यवस्था में लिखा है कि जब तक हम किसी को जान ना लें, किसी को पहचान ना लें, किसी की सुन ना लें, तो व्यवस्था के अनुसार भी हम किसी पर दोष नहीं लगा सकते हैं। और फिर वो वहां पर जो प्रधान याजक हैं, फरीसी हैं और सिपाही हैं, वो फिर अपने अपने घर चले गए। तो यहां पर हम देखते हैं जरूरी है कि हम ऐसे भाइयों को, ऐसी बहनों को हम इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो सत्य को जान पाए। और अगर वो जानना ही नहीं चाहे तो फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो फिर अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस के द्वारा, अपने चुनने के अधिकार के द्वारा वो रास्ता चुन लिया जो तबाही की तरफ यानी कि गंधक की झील की तरफ जाता है। लेकिन यदि वो एक बार भी सत्य को जानना चाहेंगे तो जैसा प्रभु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही आप ही तुम्हें स्वतंत्र कर लेगा। तो सत्य को जानना जरूरी है, सत्य को बताना जरूरी है कि जब हम किसी को सत्य बताते हैं तो यदि वो परमेश्वर का खोजी है, यदि वो परमेश्वर को जानने की इच्छा रखता है, तो वो सत्य उसके हृदय में कार्य करेगा। जैसे प्रभु ने कहा कि जो कोई प्यासा है, जो कोई प्यासा है यानी कि जो कोई परमेश्वर का खोजी है, वो मेरे पास आए, मुझ में से पिए, उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो प्रभु यीशु मसीह का जो नाम सुनता है, जो जानना चाहता है, यदि उस सही मायने में वो परमेश्वर का खोजी है, तो ऑटोमेटिकली वो बीज उसके हृदय में कार्य करेगा और उसके हृदय के अंदर जीवन के जल की नदियां उमड़ पड़ेंगी, जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, और वो सत्य उसे ऑटोमेटिकली इस संसारिक रीति से स्वतंत्र करेगा। वो सवर्ण नंबरों से हट जाएगा और वो प्रभु पर विश्वास करके निश्चय तौर पर उद्धार को पाएगा। तो यहां पर सत्य को जानना बहुत जरूरी है। और मैं ये केवल अन्य जातियों के लिए या और जो मसीह पर विश्वास नहीं करते ऐसे लोगों के लिए नहीं, बल्कि ऐसे भाई बहनों के लिए भी कह रहा हूं जो मसीही परिवार में पैदा हुए हैं, वो अभी तक सत्य से दूर हैं। वो केवल अपने अगुओं की सुन रहे हैं, वो केवल अपने अगुओं के पीछे चल रहे हैं। जैसा अभी हमने पिछली रिकॉर्डिंग में बात की कि कैसे उनमें आपस में फूट पड़ रही है कि वो कोई कह रहा है ऐसा होना चाहिए, कोई कह रहा है वैसा होना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़े हैं। ऐसे ही जो मसीही विश्वासी हैं, जो मसीही विश्वासी घर में पैदा हुए हैं, लेकिन वो केवल अपने अगुओं की सुन रहे हैं, वो अपने चर्च की सुन रहे हैं, वो अपने कलीसिया की सुन रहे हैं, लेकिन वो पवित्र शास्त्र की नहीं सुन रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं सुन रहे हैं। वो एक प्रभु की कलीसिया बनने से ज्यादा इस संसारिक कलीसिया, जो इस धरती की कलीसिया है, उसका हिस्सा बनने में ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं या अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हमें जरूरी है कि हम सत्य को जानें, और ये सत्य हमें केवल बाइबल बता सकता है। और जैसा हमने पिछली रिकॉर्डिंग में आपको बताया, 2 तिमुथियुस 2 अध्याय उसका 15वां वचन, पौलुस कहता है कि सत्य रीति से, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाओ। तो इसको ठीक रीति से काम में लाने के लिए हमें किसी मनुष्य की नहीं सुननी है। हाँ, अगुवे हमें और आपको, मुझे और आपको डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन सत्य को नहीं बदल सकते। और जो लोग सत्य को बदलते हैं, इसका मतलब यह है कि वो खुद तो अपना विनाश कर ही गए हैं और दूसरों को भी विनाश के रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो जरूरी है कि हम सत्य रीति से, जो सत्य का वचन है, उसे ठीक रीति से अपने जीवन में लागू करें, उसे पढ़ें, क्योंकि जब हम सत्य को जानेंगे तो सत्य ऑटोमेटिकली हमें स्वतंत्र करेगा। तो यहां पर हमने 7वां अध्याय यूहन्ना का कंप्लीट कर लिया है, और मैं चाहूंगा 8वां अध्याय हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।